हेलो बच्चों, वेलकम टू ए क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम आगे की पढ़ाई करेंगे किसके साथ? आपके साथ। सो लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन कि बच्चों, क्या आपने पिछले क्लास में पढ़ाई हुई चीज रिवाइज की? अगर नहीं, कृपया वीडियो पॉज करिए, जो आपकी दो डंडी बना आता है ना, उसको दबाइए, पॉज करिए और जाके पहले रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद ठीक नोट्स की कॉपी ली, हाँ उसके साथ में नोट्स बनाने भी जरूरी हैं। ठीक, ये तो हुआ हमारे इंस्ट्रक्शंस, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस है हमारे। अब बिफोर यू स्टार्ट वाचिंग एनी वीडियो यू हैव टू फॉलो दीज इंस्ट्रक्शंस। ठीक, चलिए अब कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे, जो हमारे रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर एंड लाइक आवर वीडियोस इफ यू डू। ठीक, अगर लाइक करते हो तो लाइक कर दो, नहीं पसंद आते हैं हम तो भाई अब जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। इफ यू लाइक इट देन यू कैन गो अहेड। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और आगे की पढ़ाई से पहले हम आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहते हैं। छोटी सी बात यह है बच्चों कि देखिए, होता यह है कि जो जरूरी नहीं है कि जिस स्पीड से एक बच्चा समझे, जिस स्पीड से एक बच्चा समझे उसी स्पीड से हर बच्चा समझ जाए। तो कभी भी अपने आप को किसी और के कंपैरिजन में जज मत करिएगा। अरे उसने तो एक बार वीडियो देखा, उसको समझ में आ गया, वो तो सब कर लेता है। अरे ठीक है, एवरीबडी हैज गॉट देयर ओन कैपेबिलिटीज। आपके अंदर कुछ और टैलेंट होगा, किसी के अंदर कुछ और टैलेंट होगा, किसी के अंदर मैथ्स का टैलेंट है, किसी के अंदर साइंस का टैलेंट है, किसी के अंदर भागने का टैलेंट है, किसी के अंदर कूदने का टैलेंट है। व्हाटएवर, समबडी हैज, एवरीबडी हैज गॉट इट्स टैलेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई टैलेंट जीरो है। मतलब किसी बच्चे को आप ले लीजिए और मैथमेटिक्स पढ़ाने लगिए तो उसको मैथमेटिक्स समझ में आ जाएगी कभी ना कभी नहीं। मतलब कोई थोड़ी कम मेहनत में समझ जाता है, कोई थोड़ा लेट समझता है। ठीक, चलिए वो तो हमारा, इसलिए हम बस ये बात इसलिए कह रहे हैं कि इसे मान लीजिए कभी भी आपके दिमाग में आए कि क्वेश्चन नहीं हुआ तो डिमोरलाइज मत होइए, हैव कॉन्फिडेंस। अगर दूसरा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। सिर्फ ये एटीट्यूड रखिए कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। देखिएगा सब कुछ हो जाएगा। ठीक, तो आज हमने पहले ही हेडिंग डाल ही दिया कि विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज 1.2। हमने पिछले वीडियो में बोला भी था कि आप लोग शायद बोला था, भूल गया हो तो बात अलग है। एक्सरसाइज 1.2 आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए बिफोर वी स्टार्ट लेट मी रीकैप द थिंग्स फॉर यू। पहली चीज हमने आपको बताई थी नंबर सिस्टम में, ये सीक्वेंस जरूर याद रखिएगा। कौन सा सीक्वेंस? सबसे पहले आए नंबर, नेचुरल नंबर्स, उसके बाद होल नंबर्स, उसके बाद इंटीजर्स, उसके बाद रेशनल नंबर्स, उसके बाद रियल नंबर्स। ठीक, रेशनल नंबर्स में जब आपने टी जोड़ दिया, ये रेशनल नंबर्स का सेट है, तो ये आपका अब हमारी रियल नंबर। यहीं तक हमारी पढ़ाई अभी सीमित है। ठीक, इसके आगे की पढ़ाई हम लोग 11th में करेंगे। तो बेसिकली हमने ये कहा था कि नीचे वाला नंबर ऊपर वाले का सब पार्ट होता है। मीन्स अगर हम ये कहें कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं तो यस, सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। मतलब इनमें से कोई भी एक पेयर आप उठा लीजिए, मान लीजिए आपने नेचुरल और रेशनल, होल और रेशनल उठा लिया, तो हम ये कहेंगे कि होल नंबर इज ऑल होल नंबर्स और रेशनल नंबर्स। ठीक, लेकिन इस साइड का तो ट्रू है, लेकिन इस साइड वाला गलत हो जाता है कि ऑल रेशनल नंबर्स और होल नंबर्स, ये गलत होता है। ये सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू रिमेंबर द सीक्वेंस यू आर नॉट गोइंग टू फेस एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन जजिंग वेदर इट इज अ सबसेट और नॉट। ठीक है, तो वो आगे की बात है, मतलब सबसेट वगैरह, ये तो अभी की बात है। ठीक, तो इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा ले। दूसरी चीज हमने आपको जो इंपॉर्टेंट बताई थी वो ये था कि कैसे हम किसी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। बिकॉज इफ यू आर सेइंग दैट दिस इज द रियल नंबर लाइन, दिस इज योर रियल नंबर लाइन एंड इट कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स, मतलब इस नंबर लाइन पर आपके सारे के सारे रेशनल। देखिए हम बार बार अल्फाबेट क्यों यूज कर रहे हैं? हम बार बार अल्फाबेट इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप लोग बार बार देख के समझ जाएं कि ये है क्या, क्योंकि ये है बड़ा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो लिख भी देते हैं भाई। मान लीजिए इसी लाइन पर आपका हर एक रेशनल नंबर प्लस टी हर एक इरेशनल नंबर लाई करेगा। ठीक है, तो इसको तो हम लोग ढूंढ लेते हैं कैसे। ये 0 है, 1 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है, ये 3/4 है, उसके बाद
और करिए तो 1/8 हो गया। तो ऐसे करके कोई भी फ्रैक्शन आप बोलिए वो फ्रैक्शन आपको इस नंबर पे मिल जाएगा, इंटीजर बाय इंटीजर टाइप का। रैशनल नंबर की डेफिनेशन भी याद रखिएगा। लेकिन जो इर्रेशनल्स हैं आपके √2, √3, √5, पाई एटसेट्रा, ये सब कहां मिलेंगे? तो देखिए पाई के लिए तो अभी कुछ है नहीं क्योंकि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू किसी को पता नहीं है, लेकिन रूट वाले रिलेशनल्स को बताने का, हम पता करने का हमने एक तरीका आपको पिछली क्लास में बता दिया था, ठीक। और वो क्या तरीका था बच्चों? वो ये था कि हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते थे, पाइथागोरस थ्योरम का, और कहते थे सपोज करिए ये आपका 1 यूनिट है, तो 0 से 1 तक इतना डिस्टेंस अगर हमारा 1 यूनिट है तो यहां पर हम एक ट्राइंगल बनाते थे, ये लेंथ भी इसके बराबर होती थी, एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल बनता था, और इसको हम ज्वाइन करते थे और कहते थे कि पाइथागोरस थ्योरम से ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू √2 बनेगा। मतलब अगर ये लंबाई 1 है, ये लंबाई 1 है, तो ये लंबाई कितनी होगी? देखिए इट्स ऑल द गेम ऑफ लंबाईज, ठीक है, केवल लंबाई ही है। ये 1 यूनिट हमने माना है, आपकी कॉपी में यही यूनिट इतना छोटा सा दिखाई देगा, ठीक। चींटी की कॉपी में इतना छोटा सा दिखाई देगा, हाथी की कॉपी में इतना बड़ा दिखाई देगा, लेकिन इट्स ऑल रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कितनी यूनिट्स को हम काउंट कर रहे हैं। ये 1 यूनिट लेंथ है, इसके रिस्पेक्ट में अगर ये लेंथ हमारी 1 यूनिट है तो ये लेंथ कितनी होगी? √2। अब आप इस लेंथ को आप गोला प्रकार लीजिए। गोला प्रकार जानते हैं ना, आजकल के बच्चे गोला प्रकार नहीं जानते होंगे। इन इंग्लिश वी कॉल इट द कंपास, not the magnetic compass, compass, the instrument which is used to draw गोलाज, ठीक, बिग गोलाज, उसको हम कहते हैं कंपास, और हिंदी में बोलते हैं गोला प्रकार। एक ऐसा प्रकार जो गोला बना दे, ठीक, प्रकार भी बोलते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका, ये लेंथ कितना हो गया बच्चों? दिस लेंथ इज कॉल्ड √2। इफ यू वांट टू मेक अनदर √3, तो इस पे हम क्या करेंगे? √2 वाली लेंथ पे हम 1 यूनिट का फिर ड्रॉ करेंगे, और √2 में यहां पर √2 में 2 है तो कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। तो ये इसके स्क्वायर में 2 आता है, इसमें हम 1 जोड़ दें, तो ये जो लेंथ बनेगी आपकी, ये बनेगी √3। फिर यहां से गोला खींच लीजिए, तो ये कितना बना? √3। फिर √3 पर आप एक और 1 यूनिट का बना लीजिए, तो ये कितना बना? अब इसको आप ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा आपका √4। ये लेंथ आपकी √4 और इज इक्वल टू 2 बनेगा। ऐसे ही √5, √6, √7, √8 ये आप बना सकते हैं। लेकिन द ओनली ड्रॉबैक इज दिस, कि आप अगर ड्रॉबैक ये है कि अगर आप √100 100 तो आपको पता है 102 निकालना चाहते हैं, 102 निकालना चाहते हैं, तो आपको √102 - 1 की लेंथ पता होनी चाहिए। मतलब √4 निकालना है तो √3 पता होना चाहिए, √3 निकालना है तो √2 पता होना चाहिए, √2 निकालना है तो √1 पता होना चाहिए, ठीक। तो इसी तरीके से अगर हमें √n निकालना है, इफ वी want to find √n, then we must find √n - 1, ठीक। तो मतलब अगर आपको 10 निकालना है तो √9 पता चलना चाहिए, 9 पता है, जैसे देखिए 9 का तो पता ही होता है 3 है, तो 3 पे 1 बना दीजिए। लेकिन अगर आपको सपोज करिए √15 निकालना है तो √14 पता होना चाहिए, √13 पता होना चाहिए, √12, ऐसे √14 के लिए √13, √13 के लिए √12, ऐसे करते करते आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए वो अलग की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। इसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है कि हम किसी भी रैंडम इरेशनल नंबर को कैसे इस नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है, पर वो बाद में देखा जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। अगर ये समझ में आ गया होगा तो एक्सरसाइज 1.2 आपके लिए पीस ऑफ केक है। पीस ऑफ केक या गाजर का हलवा, जो बोलना चाहे बोल लीजिए, इट्स ऑल अबाउट टेस्ट, जो आपको पसंद है, ठीक। चलिए बीच बीच में हम कुछ भी बोलते रहते हैं,
सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चंस लिखने के लिए हम आपसे थोड़ा टाइम लेंगे। ये टाइम लेके हम क्वेश्चन लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, बोर्ड पे हमने आपका क्वेश्चन लिख दिया है। इस क्वेश्चन को लिखने में हमें जितना समय लगा उससे कम समय हमको इसका सोल्यूशन लिखने में लगेगा, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन बट क्वाइट कॉन्सेप्चुअल वन। क्वेश्चन ये है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहां पर आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको जज बनना है और जज बनकर यह फैसला देना है कि इनमें से दिए हुए जो तथ्य आपके सामने पेश किए गए हैं इसमें से कौन से तथ्य सही हैं और कौन से तथ्य गलत है। मींस विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच ऑफ देम आर फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट को पेश किया जाए। पहला स्टेटमेंट आ गया, हाजिर हो गया, कटघरे में खड़ा हो गया। अब इससे हम लोग सवाल करेंगे, भैया तुम्हारे पर कौन सा केस लगा है? तो बोलेगा एवरी रैशनल, इरैशनल में एल छूट गया है, एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ये बोला कि हर एक इरेशनल नंबर एक रियल नंबर होता है। अब अगर आपको वो जो हमने सीक्वेंस बताया था वो याद होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। रियल नंबर किससे किससे बना है? रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रेशनल प्लस इरेशनल। मतलब अगर नंबर रेशनल है तो भी रियल होगा, सॉरी रेशनल है तो भी रियल होगा, इरेशनल है तो भी रियल होगा। इसका मतलब हर एक इरेशनल नंबर रियल होता है, हर एक रेशनल नंबर भी रियल होता है। अगर हम सीक्वेंस की बात करें तो हमने आपसे कहा था ना कि r प्लस टी ये आपका किस में जाता है? रियल नंबर, सॉरी q प्लस टी ये आपका रेशनल में जाता है। इसके नीचे क्या होते हैं? इंटीजर्स के नीचे होते हैं, सॉरी रेशनल के नीचे इंटीजर्स, उसके नीचे होल, उसके नीचे नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो हर एक रियल नंबर वो नंबर्स हैं जो कि पूरी नंबर लाइन पे लाए गए नंबर्स को कंस्टिट्यूट कर लेता है। तो हम ये कहेंगे कि हर एक इरेशनल नंबर रियल होता है, ठीक। चलिए, तो इसका आया आंसर ट्रू, ठीक। चलिए अब आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट कहता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर रूट m फॉर्म का होता है। क्या ये सही है? भाई ये तो सीधे देखते ही गलत हो गया। कैसे? -1 को आप क्या लिखोगे? -1 को रूट m के फॉर्म में क्या लिखोगे? ये किसका स्क्वायर है? नहीं कर सकते ना। कोई भी नंबर ले लीजिए, तो खुद ही आ जा रहा है, उसको हम √4 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन निगेटिव नंबर्स का क्या करेंगे? फ्रैक्शंस का क्या करेंगे? निगेटिव फ्रैक्शंस का क्या करेंगे? ऐसे टाइप के नंबर्स का क्या करेंगे? पाई का, जिसकी हमें वैल्यू ही नहीं पता है। तो ये भी स्टेटमेंट कैसा हो गया? फॉल्स, ठीक। बेसिकली ये क्वेश्चन का तो कोई मतलब है ही नहीं। m इज ए नेचुरल नंबर और रूट m, हर नेचुरल नंबर का रूट m। अब रूट m, चलिए मतलब इसके हिसाब से नंबर्स क्या होने चाहिए? 1 होना चाहिए, √2 होना चाहिए, √3, हर नंबर इसमें √2 और √3 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है, तमाम नंबर आएंगे। जैसे √20, √2.5 ही आपका 2 और 3 के बीच में आ जाएगा। गड़बड़, निगेटिव नंबर गड़बड़, सब कुछ गड़बड़। तो ये कैसा हो गया? ये फॉल्स हो गया। अब आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट सेज कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो भाई ये अगर सही है तो ये दोनों तो एक दूसरे को उल्टे लिखे हैं। यहां कह रहा है कि हर इरेशनल नंबर एक रियल नंबर है, यहां कह रहा है कि हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो कोई एक ही चीज सही होगी ना। कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी हमारे अंदर बैठी है, कुछ डिसाइड कर लेना चाहिए ना एनसीईआरटी को। Keep on asking you silly questions. If the guy knows the answer of this question, why the hell he will not be knowing the answer of this question? पॉसिबल है ये क्वेश्चन का आंसर दे देते ये ना पता हो। हाँ, कुछ महानुभाव लोग होते हैं जिनको लगता है कि ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। तो हम जानते हैं कि ऐसे महानुभाव हमारे वीडियोस तो नहीं देख रहे होंगे। ऐसे महानुभाव वो होते हैं जो किताब, कॉपी,
दूर दूर तक देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक, चलिए उनसे हमें कोई मतलब भी नहीं है। एवरी रियल नंबर इज ए इरेशनल नंबर। हर एक रियल नंबर इरेशनल होता है? नहीं। कुछ रियल नंबर्स रेशनल भी होते हैं, कुछ रियल नंबर्स इरेशनल भी होते हैं। तो अगर कुछ रेशनल हो गए, कुछ रेशनल हो गए, तो हर एक इरेशनल कैसे हो सकता है? ठीक, स्टेटमेंट यही आपको लिखने हैं कि सिंस p बाई क्यू फॉर्म का कोई भी नंबर लिख लीजिए, 1/2 या 1 और 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर बट इज अ रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल भाई आपको कॉपी में सोल्यूशन भी तो लिखना होगा, तो इसका हम आंसर लिख देते हैं इसी फॉर्म में, आप बाकी सबका भी लिख लीजिएगा। एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर सिंस say 1 is a real number but it is not an irrational number। क्योंकि ये एक रियल नंबर है और बट लेकिन इरेशनल नंबर नहीं है, therefore all irrationals or rather irrational numbers are not real numbers। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमको मिला कि हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं होता है, लेकिन हर एक इरेशनल नंबर रियल होता है, और हर एक नेचुरल नंबर का रूट पूरे नंबर रियल नंबर लाइन को नहीं कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, ओके, गिव मी सम टाइम टू क्लियर अप द बोर्ड एंड राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी है, आप लोग उसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया गया है। क्वेश्चन ये है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, और इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ था, वो ये लिखा हुआ है कि इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। अब इस क्वेश्चन को देखिए, तो ये क्वेश्चन जो है ना, देखिए ये सब क्वेश्चंस आप लोगों को लगता होगा क्या पूछते रहते हैं एनसीईआरटी वाले, लेकिन बच्चों मान के चलिए कि दीज आर द क्वेश्चन विच ब्रशेस अप योर कॉन्सेप्ट्स, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को एकदम ऐसे रगड़ रगड़ के साफ कर देता है। ठीक, साफ मतलब वो क्लीन वाला साफ नहीं, चमका देता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चंस को डेफिनेटली जज कर सोचा करिए, समझा करिए। बोल दे 2+2 क्या होता है 4, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश नहीं कर रहा है, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश कर रहा है कि भैया कहां पर हम किस चीज का जजमेंट देंगे। जब जजमेंट देने की बात आती है ना, तब असली दिमाग, आंसर तो कोई भी दे देगा। ठीक, जैसे आपसे पूछा गया, आपके सामने दो बच्चों खड़ा कर दिया गया, लड़ाई हुई है, अगर किसी को बुला के पूछा जाए कि इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो बताएगा हाँ इसने मारा, उसने मारा, इसने मारा, हाँ उसने मारा, नो। ठीक, लेकिन ये जज करना कि कौन गलत है कौन सही, ये एक डिफिकल्ट टास्क होता है, वही आपके एकदम जो होता है क्या बोलते हैं व्यक्तित्व को निखारता है। Anyways, are the square roots of all positive integers rational? If not, you have to give an example of rational number, square root of a positive integer which is a rational number. Simple. तो देखिए पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स बेसिकली हम कहते हैं कि 1 2 3, 0 पॉजिटिव नहीं होता है, 4। बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वो नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं। ठीक, तो नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर रूट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमारा ये है कि नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। स्क्वायर रूट्स ऑफ नो स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव integers are not irrational। हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। पहले तो आपने स्टेटमेंट का आंसर दे दिया। इफ नॉट देन गिव एन एग्जांपल। ठीक है, बहुत सारे ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जिसका स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर्स हैं, बिकॉज all the positive integers, भाई रीजन तो देना पड़ेगा ना, all the positive integers which are perfect square are all
रेशनल्स वो सारे के सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, इसलिए हर एक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होगा। दूसरी चीज एग्जाम्पल के तौर पर आप दे दीजिए √4, 4 इज ए पॉजिटिव इंटीजर, इसका हमने रूट लिया, आंसर है 2। √9 इसका हमने पॉजिटिव इंटीजर रूट लिया, आंसर है 3। नॉट एन इरेशनल, ये क्या है? रेशनल है। ये क्या है? रेशनल है। √16 4 रेशनल। √25 जितने भी नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका आप रूट ले लीजिए, दे ऑल आर रेशनल। √1 भी ले लो भाई, ये क्यों छोड़ रहे हो? √1 भी, ये भी रेशनल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। नाउ द थर्ड क्वेश्चन से show that √5 can be represented on the number line. Show that, you have to show that कि √5 can be represented on the number line. ठीक है, तो चलिए हम लोग √5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। कैसे? क्वेश्चन भी लिखी दें, थर्ड वाला। शो दैट √5 कैन बी, आधा क्वेश्चन क्यों छोड़ दिया हमने? रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। देखिए बच्चों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बहुत सारे बना के बताए थे। इसमें आपको √5 चाहिए तो √4 चाहिए, √3 चाहिए, √2 चाहिए, √1 चाहिए, 5 ही चाहिए, कर लो। ठीक है, तो आप लोग क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको ड्रा करने की कोशिश करिए। ठीक, और अगर कोई ऐसा है जो एक स्टेप में आंसर निकाल देगा, बहुत अच्छी बात है। जो 3 स्टेप्स में निकालेगा वो भी अच्छी बात है, बट अगर शॉर्टकट करिए, शॉर्टकट करने का, तो अब देखिए सॉल्यूशन। आई होप, देखिए वीडियो पॉज करके कर लेना बेटा। देखो, हमसे चीटिंग करोगे तो कोई फायदा नहीं है, अगर आपको अपना माइंड शार्प करना है, देखिए एवरीबडी इज बोर्न विद द सेम अमाउंट ऑफ एक्टिव ब्रेन। किसी का बहुत माइन्यूट डिफरेंस, 2.5, 2.6, 2.8 इसी टाइप की एक्टिविटी होती है शायद ब्रेन की। ठीक, तो सोचो कि अगर सब लोगों के पास लगभग इतना ही परसेंटेज दिमाग का एक्टिव है, थोड़ी मेहनत करो, जितना आप उस पर प्रेशर डालोगे उतना वो ज्यादा एक्टिव होता है, और आप सोचिए जिसका 3-4% एक्टिव हो जाता है ना, वो तो मतलब ही इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्रेन्स इन द वर्ल्ड। थोड़ी मेहनत कर लो, ब्रेन को एक्टिवेट कर लो, और उसके बाद आप बल्ले बल्ले। तो देखिए, ब्रेन को शार्प करिए। शार्प करने के तरीके कई होते हैं। मतलब देखिए, शार्प करने के तरीके कई होते हैं। जैसे आप प्रैक्टिस करिए, हमेशा थिंकिंग सोचते रहिए, दिमाग को जोर डालते रहिए। ठीक, कि ऐसे, क्या, क्यों, कब, कहां। तो इससे क्या होता है, दिमाग एक्टिव रहता है, इट स्टार्ट्स थिंकिंग न्यू। जैसे अगर आपको मसल्स बनानी है, मसल्स, ठीक, तो आप जिम में जाके हल्के हल्के वेट उठाइए, ऐसे ऐसे, ठीक, 100 ग्राम, 200 ग्राम, बहुत किया तो आधा किलो उठा लिया। विल यू डेवलप योर मसल्स? नो, मसल्स नहीं डेवलप होंगे। कारण है कि भाई जब तक उसकी कैपेसिटी के बाद तक आप रखेंगे, तब तक वो बढ़ने की कोशिश ही नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं कि वो जब मसल्स इतना वेट उठाते हैं कि मसल्स एकदम टूटने की कगार पे आ जाती हैं, तो जब वो टूटने लगती हैं तो दे थिंक, उसको लगता है मसल्स को कि अभी वो कमजोर हैं, तो उनको और मजबूत होना है। सो दे स्टार्ट डेवलपिंग द फैट बर्न्स एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन, और वो आपकी मसल, मतलब बायोलॉजी का टर्म है, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट स्टिल जहां तक मैंने सुना लैक्टोजन और लैक्टिक एसिड का समथिंग कॉम्बिनेशन होता है और ये मसल्स डेवलप हो जाती हैं। तो वो तभी होता है ना जब व्हेन द मसल्स सेंड सिग्नल टू द ब्रेन कि यू हैव टू बर्न मोर फैट टू कन्वर्ट इनटू मसल्स। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, उसको सिग्नल देना पड़ता है, उसको इतना स्ट्रेच करना पड़ता है कि उसकी हालत खराब हो जाए, तब वो रिक्वायरमेंट अपनी रेस करेगा। ठीक, जब तक हमारा काम चलता रहेगा, वी ऑल आर सेटिस्फाइड, व्हाई द हेल विल ट्राई टू एक्सपैंड। ठीक, यही चीज दिमाग के साथ होती है। दिमाग पे आप जितना यूज करेंगे, जितना ब्रश करेंगे ना, जितना सोने को तपाते हैं उतना सोना निखरता है। सेम थिंग गोज विद योर ब्रेन ऑल्सो। ये मत सोचिएगा कि अरे दिमाग का यूज करेंगे तो घिस जाएगा दिमाग, ऐसा नहीं होता है, ये डेवलप्स।
तो ये कहते हैं कि रूट 5 इज रिप्रेजेंटेड ऑन दी नंबर लाइन। ठीक, वेरी गुड, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। तो देखिए बच्चों, इसका एक शॉर्टकट तरीका है। शॉर्टकट तरीका ये है कि हम रूट 5 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, और रादर बेसिकली ये लिखा क्या, देखिए हम 5 है, ये 5 ही लिखा है ना, 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, वही लिख रहे हैं हम। ये रूट 5 का स्क्वायर 5 हो गया, इसको हमने 4 + 1 लिख दिया। ठीक, मतलब रूट 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, कह सकते हैं ना, 4 + 1 5। तो बेसिकली आप ध्यान से देखिए, बेसिकली अगर आप ध्यान से देखिए तो रूट 5 की वैल्यू क्या हो गई, इससे मिल जाएगी ना, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। रूट 5 इज इक्वल टू 4 रूट 4 + 1, रूट 5 रूट ले लिया इसका, रूट 5 इज इक्वल टू रूट 4 + 1। तो हमें क्या चाहिए, 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर। तो नंबर लाइन पर हमें पता है ना, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसका स्क्वायर, इस लेंथ का हमें स्क्वायर चाहिए। ठीक है, और किसका स्क्वायर चाहिए, 1 का। तो इस यूनिट के बराबर एक काट लीजिए, ये 1 हो गया। तो ये जो लेंथ आएगी ये क्या आएगी, ये लेंथ है आपकी 2, ये लेंथ है 1, तो ये लेंथ कितनी बनेगी, रूट ओवर बेस स्क्वायर 4 प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर 1, तो ये कितना बना, रूट 5। इसी लेंथ को आप ऐसे क्रॉस करके काट दीजिए, तो ये आपका हो गया रूट 5, ये एक बार में आ गया। ठीक, रूट 5 को हमने क्या लिखा, रूट 4 + 1, और रूट 4 क्या होता है 2, तो उसकी वैल्यू तो पता ही है ना हमको। रूट 5 को लिखा रूट 4 + 1, 4 की वैल्यू पता है हमको, रूट 4, तो ये हो गया 2, इसी का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये हमने लिखा इसको, और ये हमने लिखा इसको, तो ये हो गया रूट ओवर 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 1 इज इक्वल टू रूट 5। ये आपका तरीका है रूट 5 को रिप्रेजेंट करने का। बाकी आपके पास वो तरीका है ही, कौन सा भाई, एक ही तरीके से करो, शॉर्टकट है, अननेसेसरली काम क्यों बढ़ाना। हमारा वो तरीका कि पहले आप एक एक करके करिए, फिर 1 1, ये 1 0 है, ये 1 है, यहां आपने 1 बनाया, ये कितना बना, रूट 2, फिर आपने यहां 1 बनाया, ठीक, तो ये कितना बना, रूट 3, फिर आपने यहां बनाया, तो ये कितना बना, रूट 4, ये बेसिकली रूट 4 क्या है, 2 है, फिर यहां आपने बनाया, तो ये क्या बना, रूट 5। अब आप इसको लेके मार्क कर दीजिए, ये आपका रूट 5 हो जाएगा। तो डिपेंड्स, लेकिन अब शॉर्टकट मार्किए ज्यादा अच्छा है, जब आप पढ़ा लिखे हैं ना आप लोग। तो ये क्या है 4 रूट 4, ये रूट 1, हम लोग यहां ढूंढ गया रहे थे, रूट 4 ढूंढ रहे थे भाई, रूट 3 मिलता है नंबर लाइन पे, रूट 3 मिलता है, रूट 2 मिलता है, तो इस पे 1 ऐड करते हैं तो रूट 3 मिल जाता है, फिर रूट 3 में 1 ऐड करते हैं तो रूट 4 मिल जाता है, रूट 4 में 1 ऐड करते हैं तो रूट 5 मिल जाता है, रूट 5 में 1 ऐड करते हैं तो रूट 6 मिल जाता है, ऐसे सब मिलते जाते हैं। तो हमें रूट 5 चाहिए तो क्या ढूंढना था, रूट 4 ढूंढना था, तो रूट 4 तो हमें पता ही ना कितना होता है 2, तो ये रूट 4 हो गया, ये आपका रूट 4 हो गया, ये रूट 1 हो गया, बस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल 5 हो गया। यही है आपका आंसर फॉर दिस पार्ट। अब एक और क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द क्वेश्चन सेज कि क्लासरूम एक्टिविटी है आपकी, टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट स्पाइरल, और उसके बाद उसमें पॉइंट्स के नाम वगैरह दिए हुए हैं। तो बेसिकली है क्या कि आप हमें बोर्ड क्लियर करने का थोड़ा टाइम दे दीजिए, सो दैट आई कैन ड्रॉ द फिगर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने की जरूरत तो है नहीं, उसे हमें केवल एक्सप्लेन ही करना है आपको। बेसिकली द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर एंड ड्रॉ द स्क्वायर रूट स्पाइरल। स्क्वायर रूट स्पाइरल का मतलब है, स्पाइरल इज अ फिगर विच कीप्स ऑन इंक्रीजिंग इन इट्स रेडियस, मींस स्पाइरल ऐसा शेप बोला जाता है जिसका कि रेडियस कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है। ठीक है,
इसको हम स्पाइरल बोलते हैं। यही शेप आपका बनता है जब आप स्क्वायर रूट कंसेक्यूटिवली ड्रॉ करते जाएंगे। स्पाइरल ड्रॉ करने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि आप सेमी सर्कल्स बनाना स्टार्ट करिए। ये सेमी सर्किल आपने बनाया, उसके बाद आप इसको रेडियस लेते हुए एक नया सर्किल बनाइए। ठीक, इसके डायमीटर को लेते हुए नया सर्किल रेडियस बना दिया। अब ये रेडियस लेके आप एक सर्किल ड्रॉ करिए, फिर अब ये रेडियस लेके एक सर्किल ड्रॉ करिए। ऐसे करते करते ये आपका बनता है। ये जो सर्कल्स होते हैं स्पाइरल्स, ये बेसिकली देखने में बहुत सूदिंग होते हैं। जैसे आप देखें ना, बहुत सारे वो कहते हैं ना कंसंट्रेशन के लिए चक्कर घूमता रहता है, ऐसे 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 ऐसे, फिर देखिए थोड़ी देर में चक्कर आने लगते हैं ना, वो वाले स्पाइरल्स होते हैं। चलिए एनीवेज दैट इज नॉट आवर टॉपिक। हमारा टॉपिक क्या है? स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना। तो देखिए स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना आप लोग, ये आपको प्रैक्टिकल काम है। पेपर लीजिए, स्टार्ट विद 0 and 1। ठीक, अब बड़ा 1 मत ले लीजिएगा, 1 छोटा ही लीजिएगा, बट इतना छोटा भी मत लीजिएगा कि मेजर ना कर सके। पहले यहाँ 1 बनाइएगा। ठीक, ये लेंथ बराबर होनी चाहिए इसके बराबर। ये आपका आएगा √2, इसको मार्क कर दीजिए। फिर यहाँ पे 1 बनाइए, ये आपका आएगा √3। फिर यहाँ आप 1 बनाइए, फिर यहाँ आएगा √4। फिर यहाँ 1 बनाइए, ये आपका आएगा √5। यहाँ आप 1 बनाइए, ये आपका आएगा √6। यहाँ पर आप 1 बनाइए। हर बार इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी बच्चों। √7, ये आपका आएगा √2, √3, √4, √5, √6, √7। देखिए हमने ये ऐसे ही रफली बनाया है, आपको एग्जैक्टली मेजर कर करके बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट चीज जो ऑब्जर्वेशन वाली है, देखिए चीजें करने के लिए नहीं कि एनसीईआरटी में लिख दिया तो कर लीजिए। कीप योर माइंड ओपन एंड थिंक अबाउट कि क्या होता है, क्या इंटरेस्टिंग होता है, क्या इंटरेस्टिंग नहीं होता है। तो देयर आर सर्टेन ऑब्जर्वेशन जो हमने जब इस स्पाइरल को बनाया था तो ऑब्जर्व किया था कि ये वापस इस नंबर लाइन को किस नंबर्स के बीच में क्रॉस करता है। तो ये आता है √6 और √7। जब आप ड्रॉ करेंगे ना, तब ये वापस नेगेटिव साइड वाली नंबर लाइन को क्रॉस कर देगा। और दूसरा, जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये √17 के बाद आता है, √18 पे क्रॉस कर देता है। ठीक, बेसिकली ये केवल ऑब्जर्वेशन है, ये बहुत सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स नहीं है। केवल ये स्क्वायर रूट स्पाइरल जब आप बनाएंगे तो एक जिज्ञासा होती है मन में कि भैया कब क्रॉस करेगा, कब यहां क्रॉस करेगा। तो ये बेसिकली इसको निकालने का तरीका बड़ा पेचीदा है। ये बेसिकली इनिशियली आपका 45 डिग्रीज होता है और धीरे धीरे इस ट्रायंगल का बेस बढ़ता जाता है तो ये एंगल कम होता जाता है। तो ये एक सीरीज बनेगी, सीरीज को सॉल्व करिए तो नंबर ऑफ टर्म्स वगैरह मिलेगा, बट दैट इज नॉट टू बी स्टडीड। वहां भी हमारे सिलेबस में नहीं है, ना तो यही और ना ही उसमें भी नहीं है, आपका जेई में भी नहीं है, मतलब 12th तक नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो ये है आपका स्क्वायर रूट स्पाइरल, इसको आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हम आपको क्या समझाएं, आई होप हमने आपको समझा दिया इसमें। अब अभी के लिए वीडियो को बंद करते हैं और इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट द डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स, दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।